आधी हकीकत आधा फसाना। देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान की एक जीती जागती मूर्ति के मौजूद होने का दावा किया जाता है। जी हां, जीती जागती। कोई भक्त मूर्ति को छूता है तो भगवान को उसका एहसास होता है। चोट लगती है तो उन्हें दर्द भी होता है। कोई जख्म लगता है तो लहू बहता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो भगवान का शरीर इंसानी रूप में साक्षात मौजूद है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस मंदिर में भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आज भी जिंदा है। तो आज चलते हैं उस दरबार में और दर्शन करते हैं जीते जागते भगवान का। नरसिंह देवता के उस चमत्कारी धाम की तलाश का हमारा सफर तेलंगाना के वारंगल से शुरू हुआ, जहां से हमें 800 किलोमीटर दूर मल्लूर तक जाना था। देखिए, आपने और मैंने बहुत सारे सफर एक साथ किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन आज जिस सफर पर मैं जा रहा हूं वो वाकई अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट सफर है। एक ऐसी चीज जिस पर यकीन शायद हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक प्रतिमा का, किसी मूर्ति का जो स्वरूप हमने सोचा है वो बहुत ठोस होता है, सॉलिड होता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी खोज पर निकला हूँ जिसमें मुझे एक ऐसी प्रतिमा मिलेगी जिसकी बनावट बिल्कुल हमारे जिस्म जैसी है। हमारे जिस्म की तरह ही वो सॉफ्ट है, हमारे जिस्म की तरह ही उसके अंदर खून बहता है, उसकी वीन्स में ब्लड है। मतलब आप मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल उलट दीजिए और हम जा रहे हैं लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के एक ऐसी मंदिर में जहां पर इस तरह के और भी कई सारे चमत्कार हैं जिनके बारे में लोगों ने हमको बताया है, और उसी की तलाश में हम इस वक्त तेलंगाना में हैं। नरसिंह देवता के जन्म को लेकर कई पुराणों में लिखा गया है, जिनका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर सिंह का था। इस खन्ने में भी है। लेकिन लोगों को विश्वास है कि उस धाम में नरसिंह अवतार आज भी जिंदा है, जिसका सबूत है वो चमत्कारी मूर्ति जो सख्त होने के बजाय इंसानी शरीर की तरह कोमल है। लोग कहते हैं कि उस प्रतिमा में जान है, क्योंकि उसके अंदर से खून बहता रहता है। इन अजीब दावों के ख्यालों में खोए हम मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। फिर हमारा कारवां उस इलाके से गुजरा जिसे तेलंगाना की पहचान माना जाता है। देखिए, वारंगल जिले का ये पूरा इलाका जो है दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक मैंने आपको बता दिया लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के लिए, और दूसरा अपनी मिर्च की पैदावार के लिए। यहाँ पर जो मिर्च होती है वो बहुत हाई क्वालिटी होती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। अब इस इलाके में जो इतनी मिर्च की पैदावार होती है उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक बहुत गरीब किसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था, और आखिर में उसके पास सिर्फ एक मिर्च का पौधा बचा हुआ था, जिसमें से उसने कुछ मिर्चें निकाली और भगवान के सामने अर्पित कर दी। और उसके बाद जब वो मंदिर से वापस लौटा तो देखा उसका पूरा खेत मिर्च के पौधों से अटा पड़ा था, और उस पर इस तरह की शानदार मिर्च जो थी वो उगी हुई थी। और तब से सभी किसानों ने यहाँ पर मिर्च उगानी शुरू कर दी, और आज सबसे ज़्यादा मिर्च हमारे मुल्क में अगर कहीं पैदा होती है तो इसी इलाके में पैदा होती है। तो मिर्च और भगवान का भी सीधा ताल्लुक है, और वो ताल्लुक आपको हर कदम पे दिखाई देता है। इस पूरे इलाके में भगवान नरसिंह की छाप साफ दिखाई देती है, जिन्हें देखते समझते हम मंदिर के बेहद करीब पहुंच गए। दावे के मुताबिक इस जंगल से कभी कभी शेर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसे लोग नरसिंह देव के वजूद से जोड़कर देखते हैं। यहाँ के लोगों की नरसिंह देव से जुड़ी हर कहानी में गहरी आस्था है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये गांव जो मंदिर के बेहद करीब है।
आज इस गांव में आपको खूब चहल पहल दिखाई दे रही है, चारों तरफ रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ये सागर नाम का एक गांव है और इस गांव की खासियत ये है कि बिल्कुल लक्ष्मी स्वामी मंदिर के सामने है, नरसिंह मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है। और एक वक्त ऐसा था जब इस गांव में कई बार आग लग जाया करती थी साल में अपने आप। लोग परेशान थे और फिर लोगों ने आसपास के जो पंडित थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। और उन्होंने बताया कि सामने जो नरसिंह स्वामी का मंदिर है वो असल में उग्र रूप में है और उनके तेज की वजह से गांव में आग लग जाती। अब ये कहानी हकीकत है या फसाना ये तो नहीं मालूम, लेकिन गांव की कहानी और पौराणिक कथाओं में काफी समानता है। पुराणों में भी लिखा है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह देव काफी गुस्से में थे। सभी देवताओं ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देव को शांत किया था। लोगों को पुराणों की इस कहानी और धाम की प्रतिमा के चमत्कार पर आज भी पूरा विश्वास है। मूर्ति पत्थर से बनी हुई ये निश्चित है, और हम किसी भी पत्थर को उठाएं दबाएं तो पत्थर दबता नहीं, हार्ड होता है। मगर इस मूर्ति की एक खासियत यह है कि मूर्ति ऐसी बनी हुई है जैसे कि एक मानव का शरीर होता है, उसी अनुसार ये मूर्ति बनी हुई है। हम उनको स्पर्श करते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने पत्थर को स्पर्श किया है। जैसे हम अपने हाथ पे दबाए या जो भी किए तो उस समय जिस तरीके की हमको फीलिंग आती है उसी तरीके की फीलिंग हमको उस मूर्ति से आती है। और उस फीलिंग में हमें ऐसा लगता है कि साक्षात नरसिंह भगवान इस मूर्ति में विराजमान है। जब आप उस मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, महसूस एक ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे साक्षात कोई इंसान बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति बनी है और जो मूर्ति है वो हूबहू इंसान का एक रूप है। आप उसको छू के देखेंगे तो सॉफ्टनेस उतनी ही है जितनी इंसान के शरीर में होती है। और वहाँ की एक मिट्टी है जो कि मतलब सेम टू सेम आप उसको छू के देखेंगे, मलेंगे उसको तो साफ लाल रंग निकलेगा उसमें से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शायद इंसान की ही मूर्ति है। गांव वालों के मुताबिक उन लोगों ने भी कई बार धाम के पीछे वाले जंगल से शेर की दहाड़ को सुना है, जिसे लोग नरसिंह देव की आवाज मानते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं करते शाम को, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है, हम लोग का भी मानना है कि यहाँ पे शाम को शेर आता है। लोग कहते हैं कि वो उनके दर्शन करने आता है। और नरसिंह जी का एक नाम भी शेर ही होता है। हालांकि नरसिंह जो कहा जाता है वो आधा बॉडी इंसान का होता है और आधा शरीर शेर का होता है, तो हम लोग मान्यता उससे भी जोड़ के देखा जाता है। और काफ़ी अरसों से चला आ रहा है और इसको लेकर बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत से रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद नरसिंह देव का वो चमत्कारी धाम हमारे सामने था। मंदिर तो नया था, लेकिन इससे जुड़ी आस्था सदियों पुरानी है। जानकारी के मुताबिक धाम की वो चमत्कारी मूर्ति स्वयंभू है, जो पहाड़ के अंदर से प्रकट हुई थी। बाद में उसी पहाड़ पर यह मंदिर बना दिया गया। ये मल्लूर गांव का नदी का किनारे में वो सोने का स्वामी है। मैं यहाँ पहाड़ का अंदर हूँ। हमको बाहर आने का पूछा। बाद में स्वामी का प्रार्थना करके, स्वामी आप हमको मिला नहीं है, आप कहाँ है पूछता है तो वो स्वामी फिर एक पहाड़ में सिंबल दिया। यहाँ मैं यहाँ है पूछ के एक सिंबल दिया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक नरसिंह देव की वो चमत्कारी मूर्ति पहले पहाड़ों में दबी थी। वहां से लोगों को कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। लोगों ने उस पहाड़ को खोदना शुरू किया। फिर पहाड़ के अंदर से नरसिंह देव की वो रहस्यमय मूर्ति निकली। खुदाई के वक्त एक फावड़ा मूर्ति के पेट पर लग गया था, जहां से खून निकलने लगा था।
मंदिर में ऐसा क्या खास है कि उस मंदिर की मूर्ति में आज भी भगवान का स्वरूप जो है वो बाकी है, एक लिविंग गॉड का कॉन्सेप्ट बाकी है और अपनी तरह का पूरी दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर आपको इस तरह का चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले उसी चमत्कार को आपको दिखाते हैं। आप खुद अपनी आंखों पर यकीन शायद ना कर पाए, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का एक मंदिर मौजूद है, मूर्ति के अंदर आपको वो चमत्कार देखने को मिलेगा। अब हम एक पल गंवाए बगैर उस मूर्ति को देखना चाहते थे। आखिर वो कौन सी प्रतिमा है जो पत्थर की होने पर भी सख्त होने के बजाय मुलायम है और उसकी रगों में खून बहता है। तो नरसिंह स्वामी मंदिर के जब आप बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं तो आपको ये लंबी सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो सीधा आपको मंदिर के दरवाजे तक लेकर जाती हैं। अब इन सीढ़ियों की खसूसियत भी मैं आपको बता दूं, ये बेहद ख़ास है। आप इनको गिन लीजिए, 76 सीढ़ियाँ हैं, 76 सीढ़ियाँ हैं। ये 76 सीढ़ियाँ ही क्यों बनाई गई, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी। माना जाता है कि जब नरसिंह स्वामी को इस पहाड़ में से बाहर निकाला जा रहा था, उनकी मूर्ति को, तो कुदालों का इस्तेमाल हो रहा था, हथौड़े का इस्तेमाल हो रहा था। कुदाल की एक चोट नरसिंह स्वामी की नाभि के नीचे वाले हिस्से पर लगी, खून बहने लगा और चोट इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने एक ज़बरदस्त दहाड़ मारी और वो दहाड़ इतनी ख़तरनाक थी कि यहाँ पर काम कर रहे 76 लोग डर के मारे अपनी जान गंवा बैठे। 76 लोगों की मौत हो गई और उन्हीं की याद में ये 76 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो सीधा मंदिर के दरवाजे तक जाती हैं। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर का गर्भगृह वाकई पहाड़ों के बीच बनाया गया था। यानी लोगों की पहली बात सही निकली। यहां आकर पता चला कि किसी को भी गर्भगृह के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सबको बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। किसी भी कीमत पर पुजारियों के अलावा दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता। अब आम लोगों की तरह हमें भी उस चमत्कारी मूर्ति को बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो फाइनली मल्लूर के टॉप पर उस स्वामी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, नरसिंह स्वामी मंदिर में, जिसके बारे में हम आपको शुरू से बताते आए हैं कि यहाँ पर एक जीता जागता चमत्कार लोगों को दिखाई देता है। एक ऐसी मूर्ति जो साक्षात एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, जिस तरह से आपका और हमारा जिस्म है। तो आपको पीछे जो मूर्ति दिखाई दे रही है नरसिंह स्वामी, लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की ये मूर्ति है और इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो आपको बहुत करीब से देखने को समझ में आएगी। जिस तरह का जिस्म आपका और हमारा है, जिस तरह का जिस्म आपका एक इंसान का होता है, उसी तरह की ये मूर्ति है। अब आप शिला की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं तो वो सख्त होती है, ठोस होती है और पत्थर की तरह होती है। लेकिन यहाँ पर दुनिया की शायद इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसकी फॉर्मेशन इस तरह से है कि आप उसे उंगली लगाते हैं तो वो अंदर चला जाता है और थोड़े टाइम बाद वो वापस उसी तरह से प्लेन हो जाता है जिस तरह से हमारा शरीर होता है। तो ये सारी संरचना मैं आपको दिखाऊंगा। नरसिंह देव की ये मूर्ति बेहद अजीब थी। देखने में चमक तो पत्थर जैसी ही थी, लेकिन किसी मूर्ति का ऐसा रंग हमने पहली बार देखा था। देखिए ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुकुट है और मुकुट के नीचे आंखें हैं, नाक है और होठ आपको फॉर्मेशन पूरा मुंह का दिखाई दे रहा है। और साथ ही नीचे जब आते हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह है, एक शरीर की तरह है, जिस तरह से एक मानव का शरीर होता है। और नाभि क्षेत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हल्दी लगाई जाती है, इसमें चोट लगी थी, खून निकलता है वहाँ से, तो ये नाभि क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हल्दी लगाते हैं और उसी हल्दी को जो है वो दिया जाता है लोगों को प्रसाद के तौर पर। ये सॉफ्ट है, किस तरह से दिखाइए ज़रा दबा के कहीं से, ये पूरा फूल जो है इसमें समा जाएगा, उतर जाएगा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे ही फूल रखा वो फूल उसके अंदर चला गया, पूरा फूल अंदर दबा दिया है। आपकी उंगली जहाँ पर है, आप उंगली रख के दिखाइए पंडित जी वहीं पर, ये देखिए पूरा फूल अंदर चला गया। इतनी सॉफ्ट मूर्ति है, इस तरह की कोई भी मूर्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए ये पूरा जो है शरीर, जिस तरह से हमारा शरीर सॉफ्ट होता है, जब आप छूते हैं उसे दबाते हैं तो दब जाता है, बिल्कुल उसी तरह से फूल को अगर उस पर रख के दबाते हैं तो वो अंदर चला जाता है। एक बार और करके दिखाइए पंडित जी, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आप देखिए, यहाँ पर दिखाएंगे आपको
एक पूरा फूल जो है ये दबाया और पूरा का पूरा फूल अंदर चला गया, पूरा का पूरा फूल जो है वो अंदर चला गया। और बड़ी बात यह है कि पूरी फॉर्मेशन आपको अभी ऐसा लगेगा जैसे दब जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद ये पूरा प्लेन हो जाता है, पूरा वापस से वैसा ही हो जाता है, समतल हो जाता है। जिस तरह से आपने छोड़ा होता है उसी तरह से वापस देखिए, अब उसको समतल कर दे रहे हैं। पंडित जी कैसे समतल कर रहे हैं, उसको समतल करिए, हाथ फेरिए उसके ऊपर। हाँ, ये देखिए वापस उस पूरे शरीर को समतल कर दिया जाता है। ये सब करने के बाद जब पुजारी ने अपना हाथ दिखाया तो हाथ में जो लगा था उसे लोग खून का नाम देते हैं। मूर्ति देखने में तो शिला की ही लग रही थी, लेकिन कोई शिला इतनी मुलायम कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, हाथ में लगने वाली ये चीज खून है या कुछ और? फिर हमने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। इतना तो हम भी जानते हैं कि जो मुलायम हो वो पत्थर नहीं हो सकता, और लाल रंग का हर लिक्विड खून हो यह भी जरूरी नहीं। अब हमें यह पता करना था कि उस धाम में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसके लिए मंदिर प्रशासन से गर्भगृह में कैमरा ले जाने की इजाजत लेनी होगी। हमने तय किया कि हम सबसे पहले मंदिर प्रशासन को इसके लिए राजी करेंगे, लेकिन पड़ताल को लेकर जैसे ही हम आगे बढ़े अपने ही जाल में उलझते चले गए। रहस्य सुलझाने के चक्कर में हम अगली सुबह बहुत जल्दी ही मंदिर पहुंच गए। उस वक्त बहुत कम लोग थे और मंदिर भी बंद था। फिर हमने मंदिर के आसपास की जगह को गौर से देखना शुरू किया। साफ लग रहा था कि पहाड़ को काटकर मंदिर को अंदर की तरफ बनाया गया। पहाड़ काट कर किसी स्वयंभू मूर्ति को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और जब उस पहाड़ की संरचना इस तरह की हो तो और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। आप देखिए ये बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, मतलब जो पहाड़ का बिल्कुल फ्रंटल फेस होता है, जो खड़ा हुआ मत्था जिसे आप चेहरा कह सकते हैं पहाड़ का, वो है। और कितनी ज़्यादा इसके ऊपर वेजिटेशन है, पेड़ उगे हुए हैं और जड़ें अंदर तक पत्थरों में समाई हुई हैं। बनावट से तो यही लग रहा था कि नरसिंह देव की मूर्ति पहाड़ का ही हिस्सा होगी। अगर ये बात सही है तो वो प्रतिमा इतनी मुलायम कैसे है? अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ के सारे पत्थर उसी तरह से हैं जिस तरह के अमूमन होते हैं। ये पत्थर उतने ही सख्त हैं जितना कि पहाड़ के पत्थर को होना चाहिए। आप मारिए, तोड़िए, आप पत्थर उठा के दूसरे पत्थर से इसके ऊपर चोट कर दीजिए और आप देखेंगे कि कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। ये पत्थर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल पत्थर को होना चाहिए, लेकिन इसी पत्थर से मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर ये मंदिर का गेट है और सामने ही वो प्रतिमा है। और कमाल की बात यही है कि इस पूरे पहाड़ में, पूरा पहाड़ उसी तरह से पत्थरों का बना हुआ है। एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर वो सॉफ्टनेस है, वो नरमी है, और उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। जब हम गर्भगृह के अंदर कैमरे के साथ जाएंगे, मूर्ति छूने की इजाजत मिलेगी, तभी सभी सवालों का जवाब मिलेगा। फिलहाल तो मंदिर खुला भी नहीं था। फिर लोगों ने बताया कि इसी मंदिर के पीछे वाले जंगल से शेर की गुर्राहट सुनाई देती है। कभी कभी घोड़ों के पैरों के निशान भी मिलते हैं। नरसिंह भगवान सब चलाता है। आप देखता नहीं है उधर हनुमान आंजनेय का जाने के बाद लेफ्ट में उस एक पत्थर में ये गुर्रा लेवंडर हार्स बोलते क्या है, हार्स घोड़ा, वो घोड़ों का भी पाद ఉంటాయి కదా గిట్టలు అంటే पैरों के निशान है। घोड़ों के निशान मिलेगा सामने जाने का, सामने पत्थर में मिलेगा।
अभी मंदिर खुलने में वक्त था। सोचा चलो तब तक इस शेर और घोड़े के रहस्य का ही पता लगा लेते हैं। एक सुनसान जंगल में शेर की तलाश करनी थी, लिहाजा हम सजग होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। दिक्कत यह है कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा जंगल घना होता जा रहा है, और ऐसे में बार बार इस पहाड़ को लेके जो बात कही जाती है कि यहाँ पर शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, शेर की गुर्राहट, लोगों को दहाड़ जो है वो बार बार सुनाई देती है। अब मुझे अभी तक कोई दहाड़ सुनाई नहीं दी है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने कोशिश की है सुनने की, लेकिन मुझे अभी तक कोई दहाड़ सुनाई नहीं दी है। लेकिन वाकई अगर शेर यहाँ पर मौजूद है तो हम हर कदम के साथ और ज़्यादा ख़तरे में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम इतना आगे आ चुके हैं कि पीछे जाना नामुमकिन है। थोड़ा आगे जाने पर हमें पत्थर का एक अजीब सा ढांचा दिखाई दिया। कुछ छोटे पत्थरों पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ढांचा बहुत पुराना लग रहा था। ये एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है। अब जाहिर है ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंसान का या किसी के हाथ का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल नहीं है। आप देखिए अंदर भी कुछ एक स्टोर टाइप दिखाई दे रहा है जिस पे एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है। अब क्या है ये कहना मुश्किल है। बेड भी हो सकता है, एक कैनोपी की तरह ऊपर रखा हुआ है, नीचे कुछ स्टोर करने के लिए भी जगह हो सकती है, लेकिन ये किसी ने बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में पत्थर अपने आप मौजूद थे। पत्थर की इस पहेली को वहीं छोड़कर हम आगे बढ़ गए। जंगल में घंटों गुजर गए। शेर देखने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अभी तक तो घोड़ों के पैरों के निशान भी नहीं मिले थे, जैसा गांव वाले दावा करते हैं। देखिए अभी शाम नहीं हुई है, क्योंकि शाम के बाद तो यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। शाम नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सन्नाटा इतना ज़्यादा है क्योंकि जंगल है। और एक मिनट, आपको कोई आहट सुनाई दे रही है? हवा की है या कोई चल रहा है पत्तों पे? चल रहा है उधर से। आओ जल्दी आओ, आओ। कौन है भाई? वहाँ है ना कोई? कौन है भाई? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कोई आदमी है, कोई आदमी है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोई आदमी ही है। हेलो सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। केवल सर मेरे सोहेल नाम है मेरा। हाँ। न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली से हूँ। आप? सर నేను ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఉంటున్నా సార్, ఫారెస్ట్ విభాగం నుంచి। क्या नाम है? सड़वली सर ना పేరు। योर नेम? सड़वली। सड़वली। हाँ अच्छा, आपका नाम सड़वली है जी। अच्छा, सोहेल नाम है। आप फॉरेस्ट में काम करते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ पर चेकिंग करने यहाँ अच्छे सर। अच्छा, चेकिंग करने। यहाँ सर। आप हिंदी समझ लेते हैं ना? हाँ కొద్దిగా బాగా सर। है? కొద్దిగా थोड़ा थोड़ा। हाँ अच्छा। थोड़ा। हाँ, मुझे ये बताइए, मैं बहुत देर से इस जंगल में घूम रहा था। हाँ। नीचे लोगों ने मुझसे कहा था कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ। आपको सुनाई देती है क्या? शेर, टाइगर। टाइगर, टाइगर। हाँ, हाँ टाइगर। हाँ వస్తుంది సార్, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆరుస్తుంది అది। मतलब समझा नहीं मैं। అంటే చిల్లానా। हाँ 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 చిల్లానా। हाँ। తిరుగుతుంది ఇక్కడ, मतलब मतलब घूमता है। घूमता है। हाँ हाँ टाइगर हाँ आपने देखा है? हाँ నేను చూడలే, ఇన్నం సౌండ్ ఇన్నం, సౌండ్ सुने। साउंड सुना है आपने? देखा नहीं है? हाँ देखा नहीं। फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि उसने शेर की दहाड़ सुनी है, लेकिन देखा कभी नहीं है। फिर गार्ड के साथ हम जंगल के उस हिस्से के लिए निकल पड़े
जहां कभी कभी शेर की दहाड़ सुनाई देती है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये इलाका शेरों का है ही नहीं, फिर दहाड़ सुनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन गांव वालों की तरह गार्ड भी लगातार दावा कर रहा था कि इस जंगल में शेर हैं। यहाँ पर एक शेर नहीं, कई शेर यहाँ आते होंगे, लेकिन देखे नहीं है। हाँ सुन ले, देखे नहीं है। हाँ, अब साउंड सुने, साउंड सुना है, देखा नहीं है। हाँ। अच्छा जी, आइए। जंगल में घंटों गुजारने के बाद भी हमें शेर या घोड़ा क्या, एक छोटा जानवर भी नहीं दिखाई दिया। फिर हम समझ गए कि शेर की दहाड़ कथा कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नरसिंह देव की उस मूर्ति का रहस्य सुलझाना अभी बाकी था, जिसके लिए हम वापस मंदिर पहुंच गए। जहां सुबह की पूजा खत्म हो चुकी थी और लोग हमेशा की तरह बाहर से ही दर्शन कर रहे थे। हमने अंदर जाने और मूर्ति को छूकर देखने के लिए पुजारी से इजाजत मांगी, लेकिन पुजारी ने आस्था का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया। बहुत मनाने के बाद केवल हमारे कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत मिली, लेकिन मूर्ति को नहीं छूने की शर्त के साथ। हमारे सामने शर्त मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जब अंदर पहुंचे तो मूर्ति को शाम की पूजा के लिए तैयार किया जा रहा था। हमने प्रतिमा को गौर से देखा, जिसका रंग रूप बेहद अजीब था। छूने की इजाजत नहीं थी और यह एक फ्रेम के अंदर था, लिहाजा यह पक्का करना मुश्किल था कि यह मूर्ति पत्थर की ही बनी है या किसी और चीज की। नरसिंह देव की प्रतिमा को तिल के तेल से स्नान कराया जा रहा था। पूरी मूर्ति पर लाल रंग लगा हुआ था। वहां खड़े पुजारी की निगाह लगातार हम पर थी और हम इस मूर्ति की पहेली सुलझाने में जुटे थे, लेकिन छुए बगैर अपने इस काम को अंजाम देना मुश्किल था। फिर मूर्ति में फूल धंसा कर दिखाया गया। फूल लगाते समय मूर्ति से लाल रंग का कोई गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। इसे ही लोग खून बताते हैं। देखने में तो यही लग रहा था कि मूर्ति के ऊपर लाल रंग का कोई गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ लगा है, जिसे समझने के लिए हमने मूर्ति में उंगली धंसाने के लिए कहा। जैसे ही पुजारी ने उंगली बाहर निकाली, हमें अंदर कुछ मिट्टी जैसा दिखा। लेकिन छुए बगैर इसे पक्का नहीं कह सकते थे और मूर्ति को छूना मना भी था। खैर, किसी तरह से इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर दिमाग में कई सवाल लिए हम वहां से निकल गए। उन सवालों को लेकर दिल्ली में हमारी दूसरी टीम एक मूर्तिकार के पास पहुंची। हमने नरसिंह देवता की उस मूर्ति की पूरी कहानी समझाई। मूर्तिकार कपिल ने हमें हूबहू वैसी ही प्रतिमा बनाकर दिखाई और चमत्कार को अपने शब्दों में समझाया। हमारा पहला सवाल यही था कि नरसिंह देवता की मूर्ति इतनी नरम कैसे है और उसमें फूल कैसे धंस जाते हैं। देखिए, मूर्ति नरम हो सकती है क्योंकि वो मिट्टी की बनी होगी, और नरम होने की वजह से उसमें उंगली भी धंस सकती है और फूल भी धंस सकता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ पे तेल लगाया है और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और उंगली बाहर निकालता हूँ तो मेरी हाथ पे उंगली पे मिट्टी नहीं आती। ऐसे ही उस वीडियो में अगर आप देखें तो लोग उस पर ऑयल लगा रहे हैं,
ऑयल लगे होने की वजह से जब वो प्रेस करते हैं तो उनके हाथ में क्ले नहीं आती, लेकिन जब वो कोई फ्लावर उसमें प्रेस करते हैं उसके ऊपर उनके हाथ में चूंकि तेल है, मूर्ति पे तेल है, उसके ऊपर रह जाता है और उस पर हल्का हल्का वही ऑयल का कलर आ जाता है। जो ऑयल का कलर आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है, लोगों को, देखने वालों को, ये तो अंदर चला गया। और ये क्योंकि उनके लिए ये एक रेगुलर काम है, अब मैं इसको और अगर प्रेस कर दूं फ्लावर को तो ये अंदर चला गया। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो वो लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड क्या था जिसे लोग खून का नाम देते हैं? पहाड़ों में पत्थरों के अंदर कई तरह का सब्सटेंस निकलता है, पानी निकलता है पहाड़ों में पत्थरों में से, कई जगह ऑयल निकलता है, कई जगह शिलाजीत भी निकलती है। शिलाजीत भी जो है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन थोड़ी और लिक्विड फॉर्म में आएगी तो ब्राउन कलर की हो जाएगी। और अगर उसमें अगर वो वहाँ पत्थर की हो और उसमें से कोई ऑयल या शिलाजीत जैसा कोई पदार्थ निकल रहा हो तो वो उसको ब्लड की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांव वालों को नज़दीक से जाके छूने भी देते होंगे उसे। बस पड़ताल की सारी सुई यहीं पर आकर अटक गई। मूर्ति के करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं है, हमें भी साफ मना कर दिया गया था। कुल जब तक आप किसी चीज़ को हाथ लगा के महसूस करके नहीं देखेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि वो आखिर किस चीज़ की बनी हुई है। और चूंकि मंदिर है, मंदिर में गर्भगृह होगा, गर्भगृह में हल्का सा अंधेरा रहता होगा और लोगों को दूर से देखने देते हैं। मूर्तिकार के मुताबिक नरसिंह देवता की उस मूर्ति को छूने के बाद ही पक्के तौर पर रहस्य पर से पर्दा उठाया जा सकता है। अब इस आधार पर चमत्कार के दावे पर शक तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान के उस दरबार से जुड़ी आस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। विज्ञान के पास हर चमत्कार का जवाब है। अब ये जरूरी नहीं है कि आस्था से जुड़े लोग उस जवाब से इत्तेफाक रखें, क्योंकि विज्ञान का तर्क अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।